कहते हैं जाति का रिश्ता रोटी बेटी से हुआ करता था, लेकिन इन दिनों जाति का रिश्ता चुनाव से ज़्यादा गहरा हो गया है। तभी तो पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का जन्मदिन मनाने वाले विजय बैंसला के घर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला के हाल चाल जानने पहुंचे। उसके बाद यह खबर आई कि गुजर बहुल विधानसभा उपचुनाव वाली सीटों पर विजय बैंसला बीजेपी के लिए प्रचार करेंगे। दरअसल राजस्थान में दो बड़ी जातियां जाट और गुजर के वोटों को लेकर पूरी राजनीति सभी दलों में चल रही है, क्योंकि माना जा रहा है कि कांग्रेस की तरफ से जब तक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का चेहरा सामने रहेगा, जाट पहले से दूरी बनाकर रखे हुए हैं और गुजरों में भी एक सचिन पायलट के मामले पर गुस्सा है। इसलिए बीजेपी चाहती है कि किसी भी तरह से जाट और गुजर वोट बैंक को मजबूत करें। उधर जाट वोट बैंक के नाम पर हनुमान बेनीवाल की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी कुचाले भर रही है और जिस तरह से वो कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए एक समस्या पैदा कर रहे हैं, निश्चित रूप से दोनों ही पार्टियों में जाति को लेकर गणित बैठाने का काम शुरू हो गया है। कहा जा रहा है कि चाहे राजसमंद की सीट हो या फिर सहाड़ा की सीट हो, दोनों ही सीटों पर अच्छी खासी संख्या में जाट हैं, इसके अलावा गुजर भी हैं। अब हनुमान बेनीवाल जैसा कहा जा रहा है कि सहाड़ा में गुजर उम्मीदवार उतार रहे हैं, ऐसे में वहां पर बीजेपी के लिए बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। कांग्रेस जानती है कि दोनों जातियां वहां पहले से ही वोट उन्हें नहीं देने जा रही है, इसीलिए कांग्रेस वहां के पूर्व विधायक स्वर्गीय कैलाश त्रिवेदी के घर में टिकट देने जा रही है। हालांकि घर में भी कम झगड़ा नहीं है, वहां भी पत्नी, बेटे और भाई के बीच अंदर खाने रस्साकसी चल रही है। लेकिन वहां पर जिस तरह से बीजेपी समझ रही थी कि हम जाट को टिकट दे देंगे और वहां से गुजरों के भरोसे जीत हासिल कर लेंगे, वहां पर परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। राजसमंद में भी यही होने जा रहा है। राजसमंद में कहा जा रहा है कि पहले कांग्रेस ने यह मन बनाया था कि बोहरा को हम टिकट दे देंगे, वो पैसे वाले भी हैं और चुनाव जीत भी जाएंगे। लेकिन अब कहा जा रहा है कि जब बीजेपी वहां पर रणनीति बदल रही है और बीजेपी हो सकता है कि दीप्ति महेश्वरी को टिकट दे या किसी पालीवाल को टिकट दे या राजपूत को टिकट दे, ऐसे में अगर हम बोहरा को टिकट देते भी हैं तो वैसे समाज जो है वो बीजेपी को छोड़ेगा नहीं। ऊपर से पालीवाल ब्राह्मण के जहां तक टिकट की बात है, सीपी जोशी पहले से ही वहां माहौल ब्राह्मणों के लिए कांग्रेस के पक्ष में बनाए हुए हैं। ऐसे में किसी राजपूत को टिकट दे देते हैं तो एक अशोक गहलोत जो कम्बिनेशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं गैर जाट और गैर गुजर के वोटों को लेकर कि इसमें राजपूत हो, एससी हो, ब्राह्मण हो, मुसलमान हो, वो जिताऊ फार्मूला काम आ जाएगा। जैसा कि सहाड़ा में भी कोशिश की जा रही है, राजसमंद में भी कोशिश की जा रही है। इसी तरह से कहा जा रहा है कि वल्लभ नगर में भी वहाँ पर पहले कहा जा रहा था कि स्वर्गीय गजेंद्र सिंह शेखावत की पत्नी को टिकट दिया जाएगा, लेकिन अब कहा जा रहा है कि वहां पर माइनिंग के कारोबार से जुड़े भीम सिंह आगे चल रहे हैं, भीम सिंह के नाम पर सहमति बन रही है, तो वहां भी एक राजपूत कैंडिडेट हो जाएगा। तो एक तरह से यहाँ पर कांग्रेस जो कम्बिनेशन बनाने की कोशिश कर रही है वो अच्छा खासा बन जाएगा। हालांकि सुजानगढ़ में जाट ज़्यादा है, वहाँ पर अशोक गहलोत जो हैं वो जाट नेताओं से लगातार बातचीत कर रहे हैं, जयपुर बुला के बातचीत कर रहे हैं। वहाँ पर भी सबकी नज़रें हैं कि क्या हनुमान बेनीवाल कितना जाट वोट बैंक अपनी तरफ खींच पाते हैं, हनुमान बेनीवाल का कैंडिडेट कौन होगा। इसलिए कहा जा रहा है कि हनुमान बेनीवाल जो है एक बड़ा फैक्टर बन के उभरे हैं राजस्थान की राजनीति में। बहुत सारे विधायक जो विधानसभा में बैठे हैं या बहुत सारे ऐसे लोग जो विधानसभा में नहीं आ पाए, चुनाव हार कर घर बैठे हैं, पिछले विधानसभा चुनाव की बात करें तो एक हनुमान बेनीवाल बड़ा फैक्टर रहे हैं। भले ही वो बहुत ज़्यादा सीटें नहीं जीत पाए हों, लेकिन बहुत लोगों को हराए जिताए थे और यहाँ भी यही स्थिति है। इसीलिए सबकी निगाहें लगी है कि किस सीट पर कितने वोट हनुमान बेनीवाल लेकर जाते हैं, ताकि वो हार जीत का गणित जो है वो समझा जा सके। वहाँ पर जिस तरह से संतोष मेघवाल बीजेपी में आगे चल रही है, कहा जा रहा है कि अगर हनुमान बेनीवाल जाट वोट बैंक अपने तरफ ले जा सकते हैं तो हो सकता है कि राजेंद्र राठौड़ जो है राजपूतों को साथ में जोड़ दें संतोष मेघवाल को, तो वहाँ एक कम्बिनेशन बन जाए जिताऊ। दरअसल अशोक गहलोत ये फार्मूला पहले लगा चुके हैं। कहा जाता है कि 2009 के जो लोकसभा चुनाव हुए थे उसमें लोकसभा चुनाव में 16 सीटें कांग्रेस ने जीती थी। उस समय उन्होंने
चंद्रेश कुमारी घटोच, जितेंद्र सिंह, इजराज सिंह, तमाम जो बड़े राजपूत घराने थे उन्हें अशोक गहलोत कांग्रेस की तरफ लेकर आए थे और एक कम्बिनेशन बनाया था। वो कम्बिनेशन काफ़ी सफल हुआ था कि कांग्रेस की तरफ राजपूतों को जोड़ें, क्योंकि जाट जब तक अशोक गहलोत बैठे हैं, बहुत परंपरागत वोट बैंक है कांग्रेस का, लेकिन जो खासकर युवा हैं, जो नए लोग हैं, वो जुड़ नहीं पाते हैं। चाहे पहले पुरानी चाहे जितनी भी घटनाएं हों वो वजह रही हों, इसीलिए ऐसा कहा जा रहा है कि कांग्रेस एक नए फार्मूले की तरफ देख रही है। उसमें हनुमान बेनीवाल बड़ा फैक्टर है। जहाँ तक गुर्जरों की बात है, गुर्जरों को लेकर सचिन पायलट के बाद से एक माहौल बदला है राजस्थान में। अब गुर्जर एक बड़ा वोट बैंक बन गया है, इसीलिए चाहे अशोक गहलोत हो, चाहे हनुमान बेनीवाल हो, चाहे सतीश पूनिया हो, ये सभी लोग गुर्जर नेता खोज रहे हैं और गुर्जर वोट बैंक पर नज़र लगाए हुए हैं। क्योंकि सचिन पायलट के बाद से जिस तरह का माहौल बदला है राजस्थान में, सत्ता के खिलाफ गुर्जरों में एक नाराज़गी है, बीजेपी से कोई बहुत ज़्यादा लगाव है नहीं। ऐसे में ये कहाँ जाएंगे, किसकी तरफ जाएंगे? जहाँ तक गुर्जरों की बात है, इनका कहना है कि बहुत सारे नेता अलग अलग पार्टी लेकर आ रहे हैं, कि इनके मन में अभी भी है कि बहुत सारे आसमान में तारे टिमटिमा रहे हैं। उनके लिए तो मुख्यमंत्री की गद्दी पर बैठा चांद एक ही है, वो है सचिन पायलट। राजस्थान तक के लिए जयपुर से शरद कुमार।